का मेन मकसद ये था कि हम चाहते हैं कि कम से कम पेंशन यूबीआई वालों जो देते हैं हमें 8,500, उसको कम से कम 25,000 रुपये जो इस वक्त कम से कम राइश तनख्वाह है उसके बाद मसावी कर दिया जाए। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये हम चाहते हैं कि हेल्थ कार्ड इंश्योरेंस या सारा इंश्योरेंस एक कंपनी इन्होंने बनाई थी उसको एक्टिवेट कर दिया जाए और तमाम पेंशनर्स को वो सहूलतें फराहम की जाएँ जो मेडिकल में होती हैं। ये हमारा मुतालबा 25,000 पेंशन कम अज़ कम एक ये। दूसरा हमारे लिए इंश्योरेंस का इंतज़ाम किया जाए ताकि हेल्थ कवरेज हो जाए तमाम पेंशनर्स के लिए। इंशाल्लाह अगर मुतालबात हमारे नहीं मंजूर किए गए तो फिर हम इंशाल्लाह रोडों पे भी आ जाएंगे। अभी हम चाहते हैं कि हमारे चूँकि बुज़ुर्ग पेंशनर्स हैं सारे 60 साल से ज़्यादा उम्र के 80-85 के माजूर हैं, निकल के आ नहीं सकते, इसलिए हम चाहते हैं कि वो लोग जो हैं उनको हम सड़कों पे ना लाएं। इसलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ाम किया था ताकि यहाँ से हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए सरकार तक और यूबीआई वालों तक भी, ताकि उनको मालूम हो कि हमारी पेंशन का हमारा मुतालबा क्या है और अगर ये मुतालबात हमारे नहीं माने गए तो हम मजबूरन हमें रोड पे आना पड़ेगा और हम आ जाएंगे। कॉन्फ्रेंस करने का मकसद सिर्फ ये था कि इतनी सारी ख़वातीन, इतने सारे पेंशनर्स जो 8,500 रुपये मिल रहे हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है, बल्कि मैं मुताल्लिक़ा अफराद से, मुताल्लिक़ा इदारे से जो अरबाब इख्तियार उनसे कहना चाहूँगी कि 8,500 तो शायद अपने बच्चों को आप पॉकेट मनी भी नहीं देते हैं। जिस हिसाब से आप बेचारे पेंशनर्स को दे रहे हैं, वो जिन्होंने अपनी पूरी जवानी मुलाजमत की और आपको कंट्रीब्यूशन किया, यानी आपके इदारे में जितने भी लोग तनख्वाहदार हैं, मुलाजमीन हैं और जो डायरेक्टर हैं, सब उन्हीं बेचारे पेंशनर्स की कंट्रीब्यूशन से तनख्वाह पा रहे हैं और ऐश कर रहे हैं। तो सिर्फ एक पेंशनर्स के लिए इतनी कम क्यों पेंशन? 8,500 कुछ भी नहीं है इस वक्त। 25,000 भी कुछ नहीं है, लेकिन चले कुछ ना होने से होना बेहतर है। कम से कम 25,000 फौरी तौर पे होना चाहिए, इजाफा होना चाहिए। नहीं देखिए, अगर बात उस तरह नहीं सुनी गई, अगर यानी कि अगर कहते हैं ना, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, फिर एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। एहतजाज मालूम है कि हमारे मुल्क में वैसे ही हर इदारा, हर शख्स जो है भरा बैठा है हुकूमत के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़। तो अल्लाह ना करे कि हमें भी ये रास्ता इख्तियार करना पड़े। हमें उम्मीद है कि यूबीआई अपने पेंशनर्स की भलाई के लिए, फलाह के लिए ये काम करेगा और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हमें ये खुशखबरी मिलेगी। 8,500 आप खुद बताइए ना, 8,500 क्या चीज़ है? 8,500 के अंदर दवाएं भी, एक हफ्ते की दवाएं भी नहीं आती हैं, क्योंकि देखिए 55 साल के बाद, 50 साल के बाद बीमारियां, और आजकल तो जो सूरत हाल चल रही है, जो हालात चल रहे हैं, इंसान 40 साल बाद ही अपनी सेहत उसकी जवाब देने लगती है। तो 50 के बाद, 40 के बाद तो आप खुद देखिए ना, डॉक्टर्स का खर्चा, दवाओं का खर्चा, टेस्ट, ये वो, तो मुमकिन ही नहीं कि 8,500 के अंदर वो अपनी दवाओं का खर्चा भी उठा ले। तो लिहाजा फौरी तौर पर पेंशन बढ़ाई जाए और 25,000 की जाए। मेरे शौहर गुलाम हुसैन बलोच जो आरएमसी डिपार्टमेंट में सीनियर ऑफिसर थे, वो 19 साल हो गए सर उनके इंतकाल हुए। यकीन जाने उनके ना कोई ग्रुप इंश्योरेंस के पैसे अभी मुझे मिले हैं ना, और ईओबीआई का जो पेंशन है वो भी बहुत मुख्तस यानी मखसूस है वो। तो हम हुकूमत वक्त से और वफाक से हम मुतालबा करते हैं कि वो प्लीज़ जो बेवा हैं वो उनका तो कम से कम ख्याल रखें। उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरा बेटा पढ़ रहा है, बड़ी मुश्किल होती है आजकल। ये 8,500 से गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। ये जो हमने मुतालबात किए हैं वफाक से, फेडरल से 25,000 कम से कम हमने मुतालबा किया है, तो कम से कम 25,000 तो आना चाहिए ना। कम से कम 25,000 भी बहुत कम है, लेकिन चले भागते चोर की लंगूटिया ही सही, 25,000 ही मिल जाए तो बहुत गनीमत है ये।